कुमार आज आपका स्वागत करता हूँ फिर से अपने YouTube चैनल कार्तिक शर्मा 2161 में। तो चलिए आज हम सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड पार्ट जो कि है आपका इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। चलिए देख लेते हैं। आज का पहला फार्मूला है आपका दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर रूल्स नंबर 1 है, असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सेंटेंस की सहायक क्रिया जो है इज एम आर, सेंटेंस की सहायक क्रिया इज एम आर वाज पर विल कैन डॉट 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 etc मोर देन। तो ऐसे वाक्य में हमें क्या करना होता है, इन सहायक क्रियाओं को जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उस समय आपका सेंटेंस जो दिया गया होगा वो इस बेसिस पर दिया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट वगैरह भी दे दिया जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, और फिर वर्ब दिया गया, उसके बाद में आपका अदर वर्ड होता है। तो इसको हम बनाने के लिए इसको हम चलिए एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे कि आपका सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है आपका, तो टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस दिया गया है, असर्टिव वाक्य है। तो इस असर्टिव वाक्य को हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल से ही। तो ये इंट्रोगेटिव बनेगा तो आपका हो जाएगा वाज। तो हम अपनी सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं, जैसे कि आपको बताया गया है इस फॉर्मूले में। वाक्य को सबसे पहले हमने लिख लिया, अपना वाज को पहले ले आए, उसके बाद हमने अपने सब्जेक्ट को यूज कर लिया है, फिर नॉट, क्योंकि जब हम कहीं इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें आपको ध्यान देना ये जरूरी है, नॉट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें सेंटेंस का अर्थ बदले बिना ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देना है। अगर नॉट नहीं लगाएंगे तो हमारा अर्थ जो है, जो आपका असर्टिव सेंटेंस दिया गया था अफर्मेटिव का, तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर दिया गया है असर्टिव सेंटेंस में तो आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा वो आपका निगेटिव बनेगा। अगर नॉट है तो हटेगा, अगर नहीं है तो आपका लग जाता है। तो इसमें नॉट नहीं दिया गया था इस वाले वाक्य में, तो यहाँ पर नॉट लग गया। अगर दिया गया होता तो नॉट हटा दिया जाता है। और उसके बाद तो ये सेंटेंस आपका बन गया है, वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट। तो ये हो जाएगा, क्या टैगोर जी जो थे वो एक महान पोएट कवि नहीं थे। तो मतलब थे, तो यस या नो टाइप में आपका ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो इससे आप आंसर दे सकते हैं यस, यस लगा करके आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए इस बेसिस पर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो उसके इंट्रोगेटिव में बदलने पर निगेटिव बनते हैं। मतलब जैसा कि अभी हमने बताया, अगर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव का वाक्य दिया गया हो बिना नॉट का, तो वहाँ पर जब भी इंट्रोगेटिव हम बनाते हैं तो आपका नॉट लगा करके सेंटेंस बनेगा, मतलब कि निगेटिव बनेगा। यदि असर्टिव सेंटेंस पहले से ही निगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। आईवीए निगेटिव शब्द नॉट को हटा दिया जाता है, और अगर पहले से लगा होगा तो हटेगा, अगर नहीं है तो आपका लग जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। और जैसे कि कुछ अदर वर्ड्स के होते हैं, जैसे कि नो आए तो अगर जैसे कि कुछ और भी वाक्य होते हैं, नो आए तो एनी में, और नेवर आए तो ईवर में, इनको चेंज करके लिख दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। रूल्स नंबर 3 है आपका, जो कि दिया गया है, जब कभी हम सेंटेंस बनाते हैं तो आपका इंट्रोगेटिव में वाक्य के अंत में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं, क्योंकि बिना प्रश्नवाचक चिन्ह के कुछ नहीं होने वाला। इंट्रोगेटिव पंचुएशन ही नहीं होगा तो इंट्रोगेटिव की मान खत्म हो जाती है। इसलिए पंचुएशन आपको जरूर ही लगाना है। तो आपका इंट्रोगेटिव चिन्ह, विराम चिन्हों का प्रयोग जरूरी होता है सेंटेंस में। चलिए देख लेते हैं कुछ नेक्स्ट। तो इसको एग्जाम्पल की सहायता से हम समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल में दिया गया है आपका, यू कैन नॉट विन दिस मैच। तो आपको जब भी इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें नॉट देखिए आ गया है, तो आपको क्या करना है, इसको हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो ये आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। यहाँ पर कैन को हम पहले लिख लेंगे यहाँ से, और फिर अपना सब्जेक्ट लेकर आएंगे। उसके बाद में विन जो आपकी हेल्पिंग वर्ब थी, दिस मैच आपका ऐसे हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका लग जाएगा।
तो इस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि हमने बताया कि अगर नॉट दिया होगा तो नॉट को जब भी हम बनाते हैं तो अफर्मेटिव मतलब नॉट हटा करके बनाएंगे। अगर पहले से ही लगा है तो हटेगा, अगर नहीं है तो नॉट का हम यूज कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आई विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। तो यहाँ पर क्या है, नेवर आप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को विल को ही से पहले रख देंगे और नेवर को ईवर में बदल देंगे यहाँ पर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार से भी आपका ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, विल ही ईवर फॉरगेट माई काइंडनेस। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, क्योंकि नेवर को यहाँ पर ईवर में बदल दिया गया है, विल को उठा करके पहले लिख दिया गया है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया, और आपका सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया इंटरोगेटिव। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर दिया गया है द टीचर आस्क्ड राजेश टू बी ए गुड बॉय। ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, इसमें नॉट देखिए पहले से ही नहीं लगा है, तो इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा जाके देख लेते हैं। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें ये भी ध्यान रखना सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो यहाँ पर ये आस्क्ड जो है सेकेंड फॉर्म के रूप में आया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमें क्या करना होता है, वहाँ पर जब भी हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डिड से प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर डिड लगा लेंगे पहले। द टीचर से पहले हमने डिड यूज कर लिया, और इसमें निगेटिव नहीं था तो इसमें नॉट लगा करके, नॉट नहीं था इसलिए नॉट लगा करके बनेगा, और सेकेंड फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म को हम यूज करेंगे। फिर पूरा सेंटेंस वैसे ही छाप देंगे यहाँ पर, मतलब फिर आस्क के बाद में आस्क जो है ये आपकी आस्क्ड की सेकेंड फॉर्म होगी। फिर पूरा सेंटेंस जो होगा वो वैसे ही लिख दिया जाता है जैसा कि आपको यहाँ पर बाद में दिया गया होगा। केवल आपको मेंशन करना किससे है, मेन वर्ब पे, हेल्पिंग वर्ब, बस इन चीज़ों पर मेंशन करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान रखना है। इंटरोगेटिव आपका कंप्लीट। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस आपका यहाँ पर दिया गया है, नो वन नोज यू। सेंटेंस है आपका नेक्स्ट, नो वन नोज यू। तो इसको हम कैसे बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, इसको हम बनाएंगे तो बन जाएगा आपका नो वन। इसमें देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दी गई है, और ये सेंटेंस आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस आए तो आपका सेंटेंस बिलोंग करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट से, तो इसीलिए यहाँ पर डज का हम यूज करेंगे। फिर नो को हमने बताया था एनी में बदलना है, तो एनी में बदल दिया गया वन। उसके बाद में नो से यस हटा दिया गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले ही यूज कर लिया, यू लगा दिया गया, और क्वेश्चन मार्क लगा करके आपका यह सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अथवा करके आप इसको सेंटेंस को भी बना सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, नो वन को हटा करके यहाँ से हु का यूज कर लेना है, और नोज को वैसे रखना है, यू का यू ऐसे रखना है, और क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। तो इस प्रकार से भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट फार्मूला दिया गया है आपका, फार्मूला नेक्स्ट है। तो इसमें अगर एवरीबॉडी वर्ब, और अगर सब्जेक्ट आपका, ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट आपका एवरीबॉडी या एवरीवन हो तो आपको क्या करना है, सेंटेंस जो बनेगा वो हु से बनेगा, और साथ में हेल्पिंग वर्ब और नॉट वर्ब, फिर अदर वर्ब आपका आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो ये आपका सेंटेंस जब भी एवरीबॉडी या एवरीवन आपका सब्जेक्ट बनेगा तो आपको क्या करना है, हु से सेंटेंस अपना बनाना है। हु से जब इसको हम कंप्लीट करेंगे तो हु आपका हो जाएगा, हैव हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, वर्ब की वर्ब आ जाएगी, और
अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आपको बता दिया गया कि एवरीबॉडी आपका सब्जेक्ट यहाँ पर बनाया गया है, फिर है लाइक्स टू बिकम ग्रेट। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस जो बन गया है वो हो गया है हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट आपका हो जाएगा, क्योंकि एवरीबॉडी को हटा करके यहाँ से इसकी जगह पर हु लगेगा। और निगेटिव जब भी हु से बनता है सेंटेंस तो आपका निगेटिव बनेगा, क्योंकि इसमें अफर्मेटिव था सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी आता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस निगेटिव बनता है। तो इसलिए यहाँ पर हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, इस प्रकार से सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कभी कभी हम क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाने के लिए कभी कभी असर्टिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव बनाते समय सेंटेंस का प्रारंभ वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ आदि से भी कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, समझ लेते हैं इसको। तो एग्जाम्पल दिया गया है आपका, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। तो हमें क्या करना होगा इसको, चलिए देख लेते हैं बनाते कैसे हैं। तो ये सेंटेंस आपका जो कंप्लीट होगा वो क्या बनेगा, जाके इट इज दिया गया है यहाँ पर। तो इसमें हम वाट लगा करके फिर बना सकते हैं। तो वाट गुड इज इट, वाट गुड इज इट, नो को हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन। आपका सेंटेंस इस प्रकार से वाट लगा करके भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अथवा करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नो आया है तो नो को बताया गया था एनी में चेंज करने को, तो आप क्या कर सकते हैं, इस को पहले लिख सकते हैं और इट फिर एनी, उसके बाद में गुड टू हेल्प वैसे का वैसे ही लिख देंगे दिस पुअर मैन और क्वेश्चन मार्क लगा करके आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया गया है देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। तो आपका सेंटेंस कैसे बन सकता है, इसको इंटरोगेटिव, तो इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको बन जाएगा देयर ग्लोरी दिया गया है, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। तो आप क्या करना है, कब हुई है, तो यहाँ पर व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड आपका बन जाएगा सेंटेंस। हम क्या करेंगे, जैसे कि देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड दिया गया है तो आपको क्या करना है, व्हेन लगा करके भी बना देना है, या फिर आप अगर ऐसा नहीं बनाना चाहते तो आप इसको पहले ही कैन को पहले कर लीजिए यहाँ पर, और उसके बाद में नॉट लगा करके भी बना सकते हैं इस प्रकार से। सॉरी नॉट नहीं, यहाँ पर आप अगर इसको इस प्रकार से नहीं बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। देयर ग्लोरी से पहले आपको क्या करना है, कैन लगाना है। नेवर दिया गया, नेवर को ईवर में चेंज कर लेना है और वैसे का वैसा लिख देना। तो ये हो जाएगा आपका कैन देयर ये हो जाएगा कैन देयर ग्लोरी ईवर है। आपका ऐसे चेंज हो जाएगा ये सेंटेंस। तो इस प्रकार से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं सेंटेंस को। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम so you can share with me and please like my video and subscribe my channel.